साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शाहीन साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अमजीत साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जमीरक बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शाहीन साहब आगे बढ़ो। और ज्यादा मजबूत करके बहुत जल्द मैं डिस्ट्रिक्ट जो हमारे बांडीपुरा की डिस्ट्रिक्ट में उनको मिनिस्ट्री का प्रोग्राम भी दे रहा हूँ। अंधेरे के बाद एक नए उजाले का शुरुआत होती है। नाव में शाहीन साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शाहीन साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बात तो ये है जो आज यहाँ प्रोग्राम था, ये आज मैंने आज वुमेन्स प्रोग्राम रखा। इंशाल्लाह आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं। चलो मुझे पीछे तो धोखा लग गई, क्योंकि उस टाइम मैंने नेशनल को पूरा सपोर्ट दिया। मेरा वर्कर आज भी नाराज़ था, मैंने उनको सबको माफ़ी मांगा। मैंने बोला मुझे पहली गलती हुआ, आज के बाद डार कभी गलती नहीं करना। किसी के कहने पर आएगा नहीं, किसी को सुनेगा। हम जो जेडीओ पार्टी है, GM शाहीन स्टेट प्रेसिडेंट और जनता दल यूनाइटेड पार्टी है हमारी, इलेक्शन हो जाएगा। जब इलेक्शन हो जाएगा शुरू, तो ये याद रखना, आपको उस टाइम पता लगेगा डार साहब के पास कितना पावर से है या ना। जैसे डार साहब ने यहाँ पर प्रोग्राम एक रखा था, तो हमने कमिटमेंट इनके साथ की थी। और बांडीपुरा क्योंकि बड़ा ख्वाब रहा है हमारा, यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर का भी आगे प्रोग्राम होगा, तो इसको मजबूत करने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी कुछ स्कीमें लॉन्च करने का हमारा प्रोग्राम है। और उसको मजबूत करने के इरादे से हम लोग यहाँ पर आए थे। इसके ऊपर वर्कआउट करते हुए 6 महीने हो गए। एक कमेटी बनी, जिस कमेटी ने हर एक से रिपोर्ट्स ले लिए। आपकी मौलवी उमर को भी यहाँ से नहीं मंगाया गया। और अगर वक्फ बिल मुसलमानों के खिलाफ होती तो अजमेर शरीफ के चीफ क्यों सपोर्ट करते, दरगाह के चीफ क्यों सपोर्ट करते, निज़ामुद्दीन साहब के जो अवाम के जो चीफ है वो क्यों सपोर्ट करते, या हाजी अली के जो सरकर्दा शायद फिर सपोर्ट करते ही नहीं। अगर हमें पता होता कि एंटी मुस्लिम या जो हमने कानून देखे, तो हम इसमें सपोर्ट नहीं करते। और जो 5-6 चीज़ें गलत थी वो हमने 2 दिन पहले ही उससे निकलवा दी। ये मान रहा था कि ये अंग्रेज़ शायद आज इस्तीफ़ा देगा, लेकिन नहीं दिया। क्योंकि शर्म इनको आनी चाहिए कि आप जानते हो कि यूनियन टेरिटरी के अंडर तुमने इलेक्शन लड़ा, क्या तब तुम्हें पता नहीं था कि मेरे पास कोई पावर नहीं है। तो आज क्योंकि झूठ का एक बहुत बड़ा होलसेलर है ये, तो ये भी एक झूठ है आज का इसकी मीटिंग का। बट मैं ये समझ रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा सा भी इसमें जुर्रत बचा होगा, इस्तीफा देगा, लेकिन दिया नहीं।